लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूं। पिछले 6 साल में कुछ बदलाव हो या ना बदलाव हो, लेकिन एक चीज जरूर बदल गई है, वो है विश्वास जनता का। जनता का विश्वास अब बिल्कुल भी सरकारी संस्थाओं में नहीं बचा है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। पिछले 6 साल के अंदर सीबीआई की रेड्स हो, आईटी की रेड्स हो, ईडी की रेड्स हो, ये सारी उन जगह पे छापेमारी की कार्रवाइयां होती हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोले, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हो, उसके घर की छानबीन, उसकी संस्थानों की छानबीन, उसकी कंपनी की छानबीन, उसके कार्यालयों की छानबीन, ये बहुत आम हो चुका है। संजय राउत के घर पर रेड मारने का काम जो ईडी का किया, नोटिस भेजने का, भी रेड नहीं मारी है, नोटिस भेजने का, जो 10-12 साल पुराने केस के अंदर जो केस पूरा ओपन है, जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, संजय राउत साहब देते आए हैं, राज्यसभा में भी दी है। जो केस में केस नहीं है, ईडी का नोटिस जब से भेजा है तो हंगामा खड़ा हो गया है। संजय राउत ने होश ठिकाने लगा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय राउत ने साफ साफ इतनी बड़ी बात कह दी है कि बीजेपी भी अब थर-थर कांप रही है और बहुत से जो सरकारी अफसर हों जिनका दुरुपयोग होता है, वो भी थोड़ा सा डरे हुए हैं। संजय राउत साहब ने क्या कहा है जानते हैं आप? संजय राउत साहब ने ईडी को लेकर यह बयान दिया है कि गलत आदमी से बीजेपी ने पंगा ले लिया है और मैं तो नंगा आदमी हूं। मैं आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए इस बात को। यह भारतीय जनता पार्टी और ईडी खुद अपने आप में अब चिंता की उसमें आ गई है मुद्रा में। देखिए, सुनिए। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है, तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसकी? और इसी के साथ साथ जो आपने अभी सुना, इसके साथ साथ शिवसेना और तमाम लोगों ने वहां जाकर ईडी के कार्यालय में बंबई के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का बैनर लगा दिया कि ये तो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। जब बीजेपी के हिसाब से काम करना है तो फिर बीजेपी का कार्यालय के सामने बैनर लगा देते हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय का बैनर। मतलब इतनी बड़ी गलती आज बीजेपी और सरकारी एजेंसीज के कुछ अफसरों ने कर दी है कि संजय राउत से जो पंगा लिया ये इतना भारी पड़ेगा, इन्होंने सोचा नहीं था। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी इससे पहले कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भाजपा की शाखाएं हैं जो भाजपा के लिए काम करने आती हैं जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं। उन्होंने कहा तो सुरजेवाला जी ने उस वक्त कि एक है सीबीआई जी, दूसरे हैं ईडी जी, तीसरे हैं आईटी जी। तो यही देखने को मिलता भी है, लेकिन इस बार मामला कुछ और बढ़ गया, क्योंकि संजय राउत साहब ने अपने बयान में यह भी कहा है, जो सोहित मिश्रा एनडीटीवी के हैं, उन्होंने साझा किया एक ट्वीट के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि जिस रकम की बात ईडी कर रही है वो 12 साल पहले लिया गया था, जिसे इन्होंने इनकम टैक्स में बताया था और अपने एफिडेविट में भी बताया था राज्यसभा के। साथ ही संजय राउत ने कहा कि वो इस नोटिस का सही जवाब देंगे और इस बार एजेंसी ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और इसी के साथ संजय राउत साहब ने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट भी डाल दी है, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। मतलब मैं देख लूंगा, अच्छे से बता दूंगा। इससे पहले भी जो बीजेपी का विरोधी रहा हो उसको तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल, आईटी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स जो आयकर विभाग है उसकी छापेमारी की कार्रवाइयां, जहां जहां देखा ये सब चीजें दिखी। दिल्ली के जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान भी छापेमारी की कार्रवाइयां हुई, और अब जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो आड़तिये साथ दे रहे थे उनके घर पे भी छापेमारी की कार्रवाइयां हुई। इस सब के बाद समझ में आता है लोगों को कि कितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईटी और सीबीआई का करना शुरू किया। इतना इतिहास में कभी ना हो सकता था, ना होगा, ना हुआ है कभी भी। और इसी के साथ अब संजय राउत ने काम इनका लगाना भी शुरू कर दिया और लोग अब बहुत ज्यादा तैयार भी बैठे हुए हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके घर पे छापामारी कार्रवाई होगी, उसके ऑफिस में छापामारी कार्रवाई होगी और उसको छोड़ा नहीं जाता। इस वजह से तो लोग अब तैयार हो गए हैं। कहा जाता है ना, आप एक बार पीट सकते हैं, दूसरी बार पीट सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन तीसरी बार में डर निकल जाता है। ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ एनडीटीवी का याद है, एनडीटीवी के कार्यालय के ऊपर छापेमारी की कार्रवाइयां हुई थी, बंगाल के अंदर छापेमारी की कार्रवाइयां हुई, बिहार में हमने देखा था कि सीधे सीधे आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की कार्रवाई कांग्रेस कार्यालय के अंदर, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर करवाई गई। तो इस तरह से जो दुरुपयोग होता है, फिर इस तरह के बयानों के लिए तैयार भी रहना चाहिए, जैसे बयान संजय राउत साहब ने दिए हैं। तो आप एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, संजय राउत साहब ने साफ तौर पे कहा है कि मैं नंगा आदमी हूं, बड़े गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब मैं दिखाऊंगा कि क्या होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी
और एक्सपोज होती जा रही है लोगों के सामने कि कैसे वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को डराने धमकाने का काम करती है। और ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के 5 राज्यसभा सांसदों के ऊपर भाजपा ने जमकर आरोप लगाए कि ये साहब भ्रष्ट है, ये ऐसे है। टीडीपी के 5 ही राज्यसभा के सांसद थे, उनके घरों पर ईडी, सीएम रमेश उनमें मेन नाम, एक आप गूगल कर सकते हैं, नाम थे उनमें। उनके घर पे ईडी की दे छापेमारी की कार्रवाइयां और फिर उन 5 के 5 ने अमित शाह जी के हाथ से भाजपा का दामन थाम लिया, भाजपा की सदस्यता ले ली और भाजपा में अपने संसदीय दल को मर्ज कर दिया। तो इसके साथ इतना बड़ा मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ईडी का दुरुपयोग किया और उसके बाद उनके ऊपर कोई भी बात कहना बंद कर दी। और अब वो दूध के धुले हो चुके हैं, वो बिल्कुल वॉशिंग पाउडर में साफ हो चुके हैं और अब वो सब भाजपा के सांसद हैं। तो ये बात कोई नई नहीं है, ये बात बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन अब संजय राउत साहब ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, इससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो हिलने लगी है और अब भाजपा और एक्सपोज होती जाएगी, पर्दाफाश इनका होता जाएगा, ये बेनकाब होते रहेंगे। इसको व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो का लिंक कॉपी पेस्ट करके आगे भेजिए ताकि और लोगों को ये मालूम चले कि भाजपा कर क्या रही है। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी इस वीडियो को साझा कीजिएगा ताकि रीच और बढ़े। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।